नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत नहीं हुई इन दिनों, तो ऐसा लगा कि जैसे बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है। लेकिन अब नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है और एक बार फिर से चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, वो भी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब बिहार दौरे पर होंगे, तो पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली में मुलाकात है और कई राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण इस पर मजबूर कर रहा है। अगर इसे सिर्फ औपचारिक भेंट ही माना जाए, तब तो सब कुछ ठीक है और इसके मायने भी समझने कि बिहार के सियासत और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर अटकलबाजियां हो रही है, उसको समझना जरूरी है। मुलाकात में एनडीए के आंतरिक राजनीतिक समीकरण और बिहार को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति को समझने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। असल में नीतीश कुमार के जो दिल्ली दौरे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि केंद्रीय बजट में बिहार को कई सारे सौगात मिले। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना भी नीतीश कुमार चाह रहे होंगे। अब बजट में मखाना उद्योग को बढ़ावा मिला, कोसी नहर परियोजना और फिर अन्य विकास परियोजना की घोषणा भी हुई। अब जिससे नीतीश कुमार काफी खुश में हैं। लेकिन खबर ये है कि मुलाकात के दौरान बिहार में आगामी चुनाव, सीटों के बंटवारे और बीजेपी जेडीयू के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चाएं होने की उम्मीद थी। अब इस मुलाकात में नीतीश कुमार को अपनी प्रगति यात्रा जो उन्होंने आगे करने वाले थे 17 तारीख को, उसे स्थगित करना पड़ा, बढ़ा देना पड़ा। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई और अब पार्टी की जो अगली निगाहें हैं वो सीधे बिहार पर टिकी है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी यादव है, सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की भी कोशिश में है, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी ने जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार सफलता हासिल की है, उसके बाद बिहार में इसका बड़ा लक्ष्य है कि बिहार में क्या कुछ करना है, उस रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार पीएम मोदी को लेकर अपना समर्थन बार बार जता चुके हैं और इस बार बजट में भी बिहार के लिए नीतीश ने पीएम को धन्यवाद भी कहा। लेकिन बिहार बीजेपी में कई बार नीतीश कुमार को लेकर असहज करने वाले बयान भी सामने आए। हालांकि नीतीश की तरफ से भी और बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी संयमित बयान ही देखने को मिले। अब सबसे जरूरी बात देखना यह है कि पीएम मोदी से मुलाकात होती है तो नीतीश का मिजाज कैसा रहता है और बिहार की रणनीति पर चर्चाएं क्या कुछ होती है। क्योंकि बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं एनडीए गठबंधन में, उनकी बयानबाजी नीतीश कुमार को लेकर होती रही है। वो चाहे विजय सिन्हा हो, जिन्होंने कहा था कि बिहार में बीजेपी की जीत तब तक अधूरी है जब तक बीजेपी के सीएम ना बन जाए। इसका मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं महाराष्ट्र वाला फार्मूला बीजेपी ना अपना दे। बीजेपी नीतीश कुमार को कहीं साइड करने के लिए कोई रणनीति तो नहीं बना रही है। अब महाराष्ट्र में हुआ यूं था कि पहले शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ी गई और बाद में ये बात कही गई कि शिंदे सीएम नहीं रहेंगे, उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, क्योंकि सीटें ज्यादा आ गई बीजेपी की। तो क्या फिर बिहार में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की अगर सीटें ज्यादा आती है तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए? इस बात की बेअटकलबाजियां तेज होती रही है और जब भी नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो उनकी भी चर्चा खूब होती है कि नीतीश की खामोशी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति में उथल पुथल ला सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी खामोश रहे तो वो कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए, कभी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, एनडीए छोड़कर कभी महागठबंधन में चले गए। और जाने और आने सबसे पहले ये बात नीतीश कुमार जरूर कहते रहे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी, इस बयान के बाद भी नीतीश कुमार पलटी मारते रहे, जिस वजह से ये जो विपक्ष उन्हें पलटी पलटी मार भी कहते हैं। और तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि उनके चाचा को हाईजैक कर लिया है बीजेपी वालों ने। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है बिहार में और इसी साल चुनाव होने हैं, तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बिहार के रणनीतियों को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी क्या कुछ नई रणनीति तैयार कर रही है चुनावी फार्मूले को लेकर,
ताकि विपक्ष को मात दे और सत्ता में एक बार फिर से वापसी करे। और आरजेडी जो विपक्ष के महागठबंधन है उसमें क्या कुछ होने वाला है कि ताकि सत्ता से नीतीश कुमार को बाहर फेंक दिया जाए। दोनों के बीच में क्या कौन सी रणनीति होगी, इस पर अगर कोई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।